Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के रस के बारे में जानेंगे। रस को विस्तृत रूप से जानेंगे। कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए, लेकिन खासकर 10 वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? तो फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम लोग आज रस के बारे में जानेंगे। रस आखिर होता क्या है, उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा है रस। रस क्या होता है, ठीक ना? रस की परिभाषा क्या होती है, ठीक? तो फिर रस की परिभाषा है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद हमको प्राप्त होता है या मिलता है, उसे हम लोग रस कहते हैं। ठीक ना? रस। अब रस रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक ना? यहाँ जो है ये सब जो पॉइंट वाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के प्रणेता भरत मुनि जी हैं। देखिए, जो प्रणेता यानी इसके मुख्य कवि या फिर इसके नायक भरत मुनि जी हैं। ठीक ना? अब रस का एक जो उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ? तो विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई, मतलब कि यह उत्पन्न हुआ है। ठीक ना? अब देख लेते हैं। रसों की संख्या 9 होती है। ठीक ना? पहले रसों की संख्या 9 थी, परंतु अब इसमें 2 और रस जुड़ गए हैं, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई है। पहले जो था वो रसों की संख्या 11 थी, लेकिन अब 9 थी, अब 11 हो गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं रस और फिर उनके स्थायी भाव। तो पहला हमारा है श्रृंगार रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा शांत रस, चौथा रौद्र रस, पाँचवा वीर रस, छठा हास्य रस, सातवां भयानक रस, आठवां विभत्स रस, नौवां अद्भुत रस और फिर 10वां वात्सल्य रस और फिर 11वां भक्ति रस। यही 2 नए रस हैं। ठीक ना? अब चलिए इन सब के हम लोग स्थायी भाव, मतलब स्थायी भाव देख लेते हैं। तो स्थायी भाव देखिए, जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है या फिर प्रेम, और फिर करुण रस का शोक, शांत का निर्वेद, रौद्र का क्रोध और वीर का उत्साह, हास्य का हास, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय, वात्सल्य का वात्सल्यता या स्नेह, और फिर भक्ति रस का अनुराग और फिर देव विषयक। ठीक ना? देखिए, यह पता चल गया। वात्सल्य मतलब जिसमें जैसे श्री कृष्ण और फिर उनकी माता का था, वैसे प्रेम, मतलब वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति स्नेह। ठीक ना? और भक्ति में जानते हैं देवताओं का, भक्ति में अनुराग मतलब प्रेम, देव विषयक रीत रति। ठीक ना? अब हम लोग चलते हैं। देखिए, इसमें जो कक्षा 10 वालों के लिए है वह करुण रस तथा हास्य रस का, हास्य रस जो है वही आएगा पेपर में इन सब के लिए। करुण रस हास्य रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, और फिर उसके एक नहीं बल्कि 5 एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं हास्य रस पे। पहला हमारा है करुण रस। करुण रस परिभाषा और फिर उसके उदाहरण देख लेते हैं। करुण रस का 2 हम लोग परिभाषा जानेंगे और 5 उदाहरण। ठीक ना? बाकी कमेंट करेंगे तो और भी उदाहरण मैं बता दूंगा। तो चलिए हमारा देखते हैं करुण रस। करुण रस, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, या पहला जो है हमारा परिभाषा है, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से करुण रस में बदल जाता है या परिणित हो जाता है, उसे हम लोग करुण रस कहते हैं। ठीक ना? ये हमारा स्थायी भाव है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। ठीक ना? यह दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कि इसमें से एक लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार। ये वाला जो है ये जो है, इसमें अगर स्थायी भाव यह लिख देंगे तो सब में प्रयोग होगा। करुण रस का उदाहरण तो देखिए, इसमें पहला शोक विकल सबरोह रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, पहला उदाहरण है। उसी हिसाब से सब दिया गया है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। 5 उदाहरण है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप सब देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना? और कहेंगे तो और एग्जाम्पल दे दूंगा। उदाहरण बहुत हैं। ठीक ना? बस कमेंट कीजिए आप सब, बस उदाहरण बहुत हैं। चलते हैं हम लोग हास्य रस पे। हास्य रस का वही उदाहरण है जहाँ हास्य नामक स्थायी भाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से हास्य रस में परिणित हो जाता है, उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक ना? और दूसरा हमारा जो परिभाषा, जहाँ किसी व्यक्ति या पदार्थ की वेशभूषा, आकृति आदि को देखकर जो हमारे मन में विनोद मतलब खुशी, ये भाव
खुशी जागृत होता है उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक ना। और फिर जो है नंबर उससे भी अच्छा से अच्छा मिलेगा। ये पहला जो है ये हम लोग किसी भी रस में लिख सकते हैं, केवल इसका स्थायी भाव आगे डाल करके, बाकी पूरा वैसे लिख देंगे, ठीक ना। बस और फिर इसमें तो समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। हास्य मतलब हंसी, हंसी का अनुभव हो रहा था, इस हिसाब से इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए उदाहरण पे देखते हैं। उदाहरण हमारा पहला है, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास्य को हास भयो नंगा के विवाह में, ठीक ना। ये हमारा पहला उदाहरण है। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा उदाहरण है। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 उदाहरण है। एक सॉरी गलती से यहाँ पे करोड़स का लिख उठा है। करोड़स का मत ही पिता ही ऋण भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, ठीक ना। ये जो है हमारा एक करोड़स का है, ठीक ना। ये 4 उदाहरण है। कहेंगे तो हम लोग और भी आप सबके लिए उदाहरण लिख देंगे, ठीक ना। बस आप कमेंट कीजिए, तो फिर इससे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, जो फिर करोड़स या फिर हास्य रस से पूछे जाते हैं, ठीक ना। बढ़िया से देख लीजिए और फिर इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और फिर बस अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर अच्छे से जम के पढ़ाई कीजिए और बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक ना। बाय बाय। करोड़स का उदाहरण तो देखिए, इसमें पहला शोक विकल सब रोहें रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, पहला उदाहरण है। उसी हिसाब से सब दिया गया है, आप कापी में नोट कर सकते हैं। 5 उदाहरण है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप सब देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। और कहेंगे तो और एग्जाम्पल दे दूंगा, उदाहरण बहुत हैं, ठीक ना। बस कमेंट कीजिए आप सब, बस उदाहरण बहुत हैं। चलते हैं हम लोग हास्य रस पे। हास्य रस का वही उदाहरण है जहाँ हास्य नामक स्थायी भाव अनुभव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से हास्य रस में परिणत हो जाता है, उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा हमारा जो परिभाषा, जहाँ किसी व्यक्ति या पदार्थ की वेशभूषा, आकृति आदि को देखकर जो हमारे मन में विनोद या विनोद खुशी भाव खुशी जागृत होता है, उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक ना। और फिर जो है नंबर उससे भी अच्छा से अच्छा मिलेगा। ये पहला जो है ये हम लोग किसी भी रस में लिख सकते हैं, केवल इसका स्थायी भाव आगे डाल करके, बाकी पूरा वैसे लिख देंगे, ठीक ना। बस और फिर इसमें तो समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। हास्य मतलब हंसी, हंसी का अनुभव हो रहा था, इस हिसाब से इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए उदाहरण पे देखते हैं। उदाहरण हमारा पहला है, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास्य को हास भयो नंगा के विवाह में, ठीक ना। ये हमारा पहला उदाहरण है। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा उदाहरण है। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 उदाहरण है। एक सॉरी गलती से यहाँ पे करोड़स का लिख उठा है। करोड़स का माता ही पिता ही ऋण भय नी के, गुरु ऋण रह सोच बड़े जी के, ठीक ना। ये जो है हमारा एक करोड़स का है, ठीक ना। ये 4 उदाहरण है। कहेंगे तो हम लोग और भी आप सबके लिए उदाहरण लिख देंगे, ठीक ना। बस आप कमेंट कीजिए, तो फिर इससे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, जो फिर करोड़स या फिर हास्य रस से पूछे जाते हैं, ठीक ना। बढ़िया से देख लीजिए और फिर इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और फिर बस अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर अच्छे से जम के पढ़ाई कीजिए और बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक ना। बाय बाय। Yeah.